आज हम लोग सामान्य काल के 17वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ और सुसमाचार संत लूका से लिया गया है, जो हम प्रत्येक जन को प्रार्थना का महत्व और माध्यस्थ प्रार्थना के विषय में मनन चिंतन प्रस्तुत करता है। आज संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 13 में एक अच्छी बातें प्रस्तुत की गई है। यीशु ख्रीस्त स्वयं प्रार्थना करते थे, एकांत में प्रार्थना करते थे। जब एकांत में प्रार्थना करते थे तो स्वर्ग खुल जाता था और पवित्र आत्मा की बारिश होती थी। ना केवल हम ख्रीस्ती प्रार्थना करते हैं, सभी धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं। प्रार्थना एक रिश्ता है। इस रिश्ते को हम सुंदर ढंग से निभाने के लिए हम रोज रोज प्रयत्न करते हैं। व्यक्ति से जितना अधिक गहरा संबंध हो, प्रगाढ़ हो हमारा रिश्ता, उससे हम ज्यादा बातें करते हैं। यदि हम ईश्वर के साथ भी हम प्रगाढ़ रिश्ते में रहेंगे तो हम प्रार्थना करने लगेंगे। आज शिष्य लोग यीशु ख्रीस्त को देखे कि प्रार्थना करके लौटे हैं, तो वे भी ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, स्वयं को ईश्वर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ना केवल वचन से, शब्द से, जीवन से भी ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, प्रभु आप हमें प्रार्थना करना सिखाए, जैसे जोहन ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। यीशु ख्रीस्त ने प्रभु की प्रार्थना को सिखलाया। हम सभी जानते हैं, लेकिन एक तह पर आपको ले चलना चाहता हूं। प्रभु के प्रार्थना में ईश्वर को पिता कह के संबोधित करता है। पिता में ईश्वरीय कृपा के साथ साथ पैतृक प्रेम और सरोकार दिखता है। पिता के प्रार्थना में कहता है, तेरा नाम पवित्र किया जाए। हम प्रत्येक जन को उनके नाम को पहचानना और सम्मान करना होगा। प्रार्थना आगे हमें बताता है कि तेरा राज आए। जैसे उनका राज स्वर्ग में है, वैसे इस धरा में आए। कहना बहुत सरल है, सोचना सरल है, लेकिन ईश्वर का राज जहां है वहां शांति है, खुशी है, आनंद है, भाईचारा है, सरोकार है, चेहरे में हंसी और खुशी है। इसके लिए हमें अपार त्याग करना होगा, कार्य करना होगा। वचन से नहीं, कर्म से, मुंह से नहीं, हृदय से हम एक दूसरे के लिए कार्य करेंगे और शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से आशा करेंगे, तेरा राज आए। उनकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे इस धरा में भी हो। हर व्यक्ति अपने घर, अपने आंगन, अपने समाज, अपने कुटुंब, अपने बच्चों के साथ स्वर्ग की अनुभूति पाए, आनंद की अनुभूति उन्हें मिले। जो वह पाता है उसी से खुश रहना सीखे, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है
कि हम खुश रहे और उनकी स्तुति करें। कहता है प्रभु की प्रार्थना, दैनिक दिन का आहार आज हमें दे, अर्थात हमारा शारीरिक, हमारा आध्यात्मिक जीवन ईश्वर पर निहित है। उसके ऊपर हम भरोसा करते जीते हैं और इसलिए रोज दिन की रोटी ईश्वर से कामना करते हैं। जब हम पाते हैं, सोचे अगला व्यक्ति कहीं भूखा तो नहीं है, अगला व्यक्ति प्यासा तो नहीं है, अगला व्यक्ति नग्न तो नहीं है। इसलिए हम प्रत्येक जन को सोचना होगा कि तेरा राज आए, हमारे खान पान में भी ईश्वर की आशीष, हम उसके ऊपर निर्भर रहें। प्रभु की प्रार्थना आगे कहता है, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। याद रहे, हम ख्रिस्ती इसलिए अनोखा है, निराला है, क्योंकि हम प्रत्येक जन ना केवल ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, लेकिन दूसरों को भी हम क्षमा देते हैं। क्षमादान ईश्वरीय गुण है। यदि हम कहें जीवन में क्षमा करना चाहिए, लेकिन आए दिन अपने भाई कुटुंब को, अपने माँ बाप प्रियजन को कभी क्षमा नहीं करते हैं, याद रखिए, यह क्षमा हमें ईश्वर से, यह क्षमा हमें एक दूसरे से जोड़ता है। और इसलिए ईश्वर से हम कहते हैं, हमें क्षमा कर, हमें भी क्षमा करना सिखला। प्रभु की प्रार्थना आगे कहता है कि हमें परीक्षा में ना डाल। हमारे ये पांचों इंद्रियां कमजोर हैं। कहना सरल है कि मैं निष्पाप हूं, कहना सरल है मैं ये गलती नहीं करता हूं। वक्त बेवक्त पर याद रखिए, हम परीक्षा में पड़ते हैं। इसलिए जब तक ईश्वर की कृपा ना हो, अपनी ओर से मेहनत ना हो, परीक्षा में बच नहीं सकते। यह सुंदर सी प्रार्थना हमें सिखाता कि आइए कि इन सभी बातों को, इन सभी संदेशों को गहराई से मनन करें और प्रार्थना को भक्ति से रोज रोज जहां कहीं भी हो हम कहें, ये हमारे पिता। हम भी जीवन में सीखें, शिष्यों के द्वारा हम सीखें कि हमारा जीवन कितना सुंदर है और सुंदर होने के लिए ईश्वर की आशीष मिले।